Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the calculation of the field which shape is triangular. ऐसा फील्ड जिसका ट्राइंगुलर है, त्रिकोण है, उसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट दिस एरिया, बिकॉज एरिया कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं एरिया बेसिस पे डालते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारा हम एरिया बेसिस पे डालते हैं. तो हमें अब जरूर पता होना चाहिए कि हमारा खेत का एरिया कितना है. तो उसको हम एकड़ में, हेक्टर में, इनमें कन्वर्ट करते हैं. लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन वो कैसे की जाती है. अगर हमारा एरिया रेक्टेंगुलर है देन इट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाइड लेंथ बाई विड्थ. अगर हमारा आयताकार खेत है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए. इट इज़ स्क्वायर शेप, तो जो उसकी साइड है उसको स्क्वायर कर दीजिए. बट इफ इट इज़ ए ट्राइंगुलर शेप, अब ट्राइंगुलर शेप में भी दिस शेप, मे बी दिस शेप एंड मे बी this shape, there may be different type of shape triangular where there are three sides. So how to calculate such type of area? And the simple calculation of the triangle is that if it is a right triangle, अगर हमारा right triangle मतलब ये डिग्री 90 डिग्री का है, ये इस तरह का ट्राइंगल है, देन मार्क पॉइंट A, B, C, then simple calculation is that this is the perpendicular and this is the base, so multiplied this perpendicular AB into BC and then multiplied by half. तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन. सपोज ये L है, ये H है, देन इट्स एरिया इज हाफ इंटू L इंटू H. तो इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर कोई समकोण खेत है तो बहुत सिंपल है, जहाँ जो भुजाएं, जो साइड्स 90 डिग्री बना रही हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए. मान लीजिए ये 10 मीटर है, मान लीजिए 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, मान लीजिए. तो इसका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 6, दैट इज 60 बाई 30, 60 हाफ 30 स्क्वायर मीटर. बट प्रैक्टिकली जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं वो इस तरह की शेप नहीं होती हैं. वो शेप क्या होती हैं, इस तरह की होती हैं, जो ये मैंने ऊपर की बनाई. तो ऐसे केसेस में हम कैसे फील्ड को डिटरमाइन करेंगे कि हमारा एरिया कितना है. तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसके लिए सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी हमारा खेत है, मान लीजिए मैं एक ऐसा खेत बनाता हूँ जिसमें ये राइट ट्राइंगल नहीं है, और उसकी हम कैसे एरिया को कैलकुलेट करेंगे. तो मान लीजिए ये हमारा फील्ड इस तरह का है, मान लीजिए ये है. सपोज दिस इज द शेप ऑफ द फील्ड. मैंने इसको मार्क कर दिया, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और मुझे इसको मार्क करना है कि मुझे इसको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एरिया. सो फर्स्ट सेलेक्ट एनी साइड. जो सीधी लाइन है खेत की उसको सेलेक्ट कर लिया. मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. नाउ मेजर इट लेंथ. व्हाट इज द लेंथ? सपोज लेंथ इज सपोज 30 मीटर. ये पहले मैंने एक साइड ले ली जिसके लंबाई जो है 30 मीटर है. फिर अब ये दो पॉइंट तो निकल गए, तीसरा पॉइंट बचा. इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा कि यहां से यहां तक की लेंथ नापूंगा. मैं लेंथ मेजर करूंगा, 2-3 लेंथ मेजर करूंगा. फर्स्ट लेंथ, सेकेंड लेंथ, थर्ड लेंथ, फोर्थ लेंथ. जो सबसे ज़्यादा पास में हो उस लेंथ को लूंगा. तो जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ को मैं लूंगा. विच वन इज द शॉर्टेस्ट लेंथ? सपोज ये जो लेंथ है, ये ए से मैंने मार्क करी, ये सपोज D, E, F, G. तो सपोज AF इज द शॉर्टेस्ट लेंथ. AF इज द शॉर्टेस्ट. तो मैं शॉर्टेस्ट लेंथ को लूंगा, उसको मेजर करूंगा, बिकॉज शॉर्टेस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर. किसी भी ट्राइंगल में अगर हम सामने वाली साइड से मिलाएं तो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसी भी चीज के लिए. तो इस पॉइंट के लिए ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो ये 90 डिग्री होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन द शॉर्टेस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर. किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. तो एक 90 डिग्री बना रही तो ये शॉर्टेस्ट होगी, ये शॉर्टेस्ट नहीं होगी, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगी, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगी, वही होगी जो 90 डिग्री बनाएगी. तो सिमिलर इन दिस केस दिस लाइन इज शॉर्टेस्ट. और आपको क्या करना है, यहां से टेप लेकर के नापना है यहां तक, और जो सबसे छोटी लाइन होगी उसको हमें मेजर करना है. तो मान लीजिए AF की जो वैल्यू आई, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये 10 मीटर है. सपोज 10 मीटर है, मैंने मान लिया इसको 10 मीटर है. नाउ द एरिया इज इन दिस केस, एरिया इज जो मैंने बताया था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब ये देखिए कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ अब ये आ गई है,
तो ये क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई है, ये इसका बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल एरिया। और हाइट कौन सी हाइट होती है, विच हाइट, विच इज परपेंडिकुलर, सारी हाइट नहीं, वाली हाइट जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेस के साथ। नाउ इन दिस केस हाफ बेस इज 30 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। तो आपको करना क्या है, इसको मेजर यहां से करना है टेप से, जो बिल्कुल सीधा आए और हमको पता नहीं चल पाता है सीधा कौन सा, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा दैट इज द 90 डिग्री लाइन। तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15, दैट इज 225 स्क्वायर मीटर एरिया। सो दिस इज द ट्राइंगल एरिया। तो जो इसका जो एरिया है, जिसकी हाइट ये 10 मीटर आ रही है, इसका जो एरिया आएगा वो 225 स्क्वायर मीटर एरिया है। एंड इन 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया इट इज 1 हेक्टर। सो इन 225 स्क्वायर मीटर एरिया, इसको हेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती हैं वो हेक्टर में होती हैं, 225। तो ये जो भी ओके आएगा, 4 जीरो है तो 0.025 हेक्टर, 225 0.0225 हेक्टर। सो दिस इज दी हेक्टर। तो आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सपोज शेप इज अनदर टाइप, अगर कोई दूसरी शेप है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसमें हम किसको बेस लें, किसको हाइट लें। तो इसका मैं एक और बता देता हूँ आपको किसको वो करें। अगर शेप मान लीजिए ये इस तरह का खेत है, मान लीजिए इस तरह का जा रहा है, या ये इस तरह का जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, फील्ड आपका ऐसे है, तो इसको कैसे करें। तो इसमें किसी को भी आप बेस मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। अगर इसको बेस मानेंगे तो इससे हमें हाइट लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने इससे बेस लिया, तो मैं इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा जो 90 डिग्री पे होगी। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको ए बी की लेंथ लूंगा और ये सी डी, तो क्या हो जाएगा मेरा हाफ इंटू ए बी की हाइट इंटू सी डी की हाइट। ये मेरा एरिया आ सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको लेता हूँ, ए सी को बेस लेता हूँ, तो मुझे इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो 90 डिग्री इसके साथ बनाए। 90 डिग्री वही होगी जो शॉर्टेस्ट होगी, ये 90 डिग्री बनाएगी ऐसे। अब हम देखिए वही लाइन लेनी है जो विच मेक द 90 डिग्री एंगल। अब हमें कैसे पता चलेगा 90 डिग्री है, तो आप इसको यहां से मेजर कीजिए कई बार, इसको यहां से यहां से यहां से, जो शॉर्टेस्ट होगा वही इसकी परपेंडिकुलर बनाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो अब इसके केस में मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू, इसको मैंने बेस लिया है, हाफ इंटू ए सी इंटू, मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ई, तो ये हो जाएगा इंटू बी ई। अगर मान लीजिए कि मैं इसको बेस लेता हूं, बी सी को बेस लेता हूं, तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, मतलब ये मुझे ये लाइन खींचनी पड़ेगी, ये जाएगा, तो ये इस तरह से मेरा निकलेगा ये। तो इस तरह का पॉइंट जो आएगा, अगर ये मान लीजिए यहां आता है, मान लीजिए ऐसा यहां आता है, हालांकि परपेंडिकुलर बहुत इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसके केस में ये हो जाएगा हाफ इंटू बी सी, हाफ इंटू बी सी इंटू ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो जाएगा ए एफ। तो ये जो है इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी साइड को आप ले लीजिए और सामने वाले पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, वो उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया होगा। सो दिस इज द सिंपल वे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया, देन वी कैलकुलेट the fertilizer dose or herbicide dose. Thank you very much.